एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभी इनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। कांग्रेस के नामदार अपनी रैलियों में राजद नेताओं का जिक्र तक नहीं करते। राजद नेताओं की घोषणाओं पर कांग्रेस नेता चुप रहते हैं। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के नामदार दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है, लेकिन राजद ने कांग्रेस के नामदार के अहंकार को चुनौती दी और अब ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। साथियों, अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको अब डर लगता है। आरजेडी के नेता जो घोषणा करते हैं उस पर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। साथियों, असल में बीते कुछ महीने ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है और आरजेडी तो छोटी पिछलग्गू है। लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस के इस अहंकार को चुनौती दे दी, उनके नामदार के अहंकार को चुनौती दे दी और उन्होंने तय कर लिया, मैं तो मरूं, तुझे मार करके रहूंगा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते।